ये जो आध्यात्मिक शिविर के नाम से ये बच्चों को भी बूढ़ों को भी सभी को आकर्षित करते हैं। वहाँ पर नाश्ता भी करवाते हैं और पुरस्कार भी बांटते हैं, तो बच्चे आकर्षित होते हैं। हमारा सोचना यह है कि जो भी बच्चे या बूढ़े वहाँ एक बार चले जाते हैं, पर वहाँ से वो हटते क्यों नहीं है? हम क्या ऐसा करें कि जिससे वो अपने क्षेत्र में फिर से वापस आए? क्योंकि कई बार मैंने देखा है, मेरे रिलेशन में भी ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति भले ठीक हो नहीं हो, लेकिन वो शिविर अटेंड करने जरूर जाएंगे, चाहे वो कर्ज लेके जाए। महाराज जी, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मार्गदर्शन दें। देखिए, बच्चे शिविर में भाग लेते हैं ये विषय अलग है। बड़े विषय शिविर आदि में भाग लेते हैं ये विषय अलग है। बच्चों को आप भेजोगे तो आप अपनी जिम्मेदारी से भेजोगे, और आकर्षण बढ़ता है। वो आकर्षण दो प्रकार का है, एक धर्म की ओर खिंचाव और एक अधर्म की ओर खिंचाव, जिसका आगम आधार से प्रमाणित है या नहीं, इसको कसौटी पर उतार करके देखें तो मान के चलिए वो आगम की कसौटी पर उतर नहीं रहा है और उसका शिविर वगैरह भी हो रहे हैं, तो माता पिता की जिम्मेदारी बनती है, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है। आप जहाँ जाएंगे, जहाँ भेजेंगे वैसा बनेगा। किसी भी स्थान पर आप भेजिए, वैसा बच्चा बन करके निकल के आता है। आपको सोचना है कि हमको कहाँ भेजना है, किस शिविर में भेजने से बच्चे का उपकार होगा, हित होगा, वो कल्याण कर सकेगा, उसको धर्म का लाभ होगा या नहीं होगा, वो धर्म का लाभ भी समीचीनता उसमें है या नहीं, ये माता पिता को तो ज्ञात रहता है। ये ज्ञात करने के बाद ही भेजना चाहिए। तो जिम्मेदारी बनती है बड़ों की, और अगर वह आगमानुसार व्यवस्थित शिविर चल रहा है तो आप निश्चिंत रूप से आप भाग लीजिए, धर्म को सीखिए। पंथ को थोड़ी सीखना है। धर्म और पंथ में भेद करोगे कि नहीं करोगे? क्या पंथ ही धर्म है? नहीं है। तो पंथ है या धर्म है, क्या है, कौन सा सही कौन सी सही नहीं है, इसको पता लगाना जिम्मेदारी बच्चों की है कि आपकी है। वो बहुत आकर्षण बढ़ता है। जहाँ आकर्षण बढ़ने के दुनिया में बहुत सारे केंद्र हैं। बच्चे कहीं भी आकर्षित होकर के कुछ भी बन करके आते हैं। आपके पास अगर विवेक है, अपने बच्चों को क्या बनाना नहीं बनाना, या आपकी जिम्मेदारी है, या बच्चे भेजने मात्र से व्यवस्थित सुशिक्षित होकर स्वयं का कल्याण करेंगे, आपका कल्याण करेंगे और धर्म की परंपरा को बचाएंगे, कैसा लगता है? ये आप पर निर्धारित है, या आप पर डिपेंड है। इसलिए माता पिता की जिम्मेदारी पहले ये होती है, बच्चे शिविर में भाग लेने से पहले मेरे को शिविर में भाग लेने के योग्य वो है या नहीं। यदि आपको लगे कि मेरे लिए नहीं है तो बच्चे को भी मत भेजिए। आप कुछ बनना चाहते हैं और बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, ऐसा दो तरह से चाहिए क्या घर में? सबका कल्याण हो, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। जैन फिलॉसफी तो ये है, वो प्राणी मात्र का हित करता है। जैन शासन को पंथ कहोगे कि धर्म कहोगे? धर्म कहोगे तो किसकी शरण में रहना है, ये विवेक आपको चाहिए। धर्म की शरण में या पंथ की शरण में? पंथ हमारा कल्याण कर सकेगा क्या धर्म कल्याण कर सकेगा? अब पंथ की परिभाषा क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, जहां तक इसके लक्षण की ओर ध्यान ले जाओगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन उठेगा। 1000 क्वेश्चन उठेंगे इसके बारे में।
तो धर्म के लक्षण को समझने के लिए क्या करें? उसका भी लक्षण समीचीन चाहिए, जो निर्दोष चाहिए। धर्म अलग विषय है और धर्म का जो व्यवस्थित लक्षण है वो अलग है। धर्म को धारण करने से पहले धर्म के लक्षण को किसने समझाया है उस ओर ध्यान जाना चाहिए। धर्म का लक्षण किसने समझाया? क्या हम और आप लक्षण बना सकते हैं धर्म का? तो धर्म का यथार्थ लक्षण हमको समझने के लिए और सुनने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? जिनेंद्र भगवान की वाणी की शरण में जाना पड़ेगा। क्या जिनेंद्र भगवान की वाणी आज नहीं है पंचम काल में? क्या वो कल्याणकारी नहीं है? उधर आकर्षित होना है क्या जिस किसी से आकर्षित होना है, ये आपका निर्णय है, जिम्मेदारी आपकी है। आकर्षण के केंद्र हजारों हैं। गलत की ओर भी हमारा मन, हमारा ज्ञानोपयोग आकर्षित हो सकता है और सही की ओर भी आकर्षित हो सकता है। और जो गलत है उस ओर तो हम अनादिकाल से आकर्षित हैं। इसलिए हमारे पास सबसे बड़ा दोष तो ये है कि हमको अपना ज्ञानोपयोग सदुपयोग करने के लिए कैसे मानवीय जीवन जीना है, कैसे आत्मिक जीवन जीना है, ये पता नहीं है तो भटक जाएंगे। ये भी एक पर्याय है, मनुष्य पर्याय, दुर्लभता से प्राप्त पर्याय है और ये भी एक भटक जाएगा। ऐसे कितने भवों को हमने बर्बाद किया है। अनंत हम मोक्ष क्यों नहीं गए बताइए? धर्म करने वाला व्यक्ति इतने अनंत काल तक धर्म करने के बाद मोक्ष जाता है क्या? और धर्म के 3 भेद हैं, एक सम्यक दर्शन, एक सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। पहला कौन सा प्रमुख है इसमें? तो सम्यक दर्शन की परिभाषा समझने के लिए भी किसके शरण में जाना पड़ेगा? जिनवानी की शरण में। क्या आप जिनवानी की शरण में हैं? उसी की शरण में हम जाएंगे। ऐसा क्या चित्त जिनवानी की तरफ आकर्षित है? नहीं है। यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण से चित्त को कहीं भी आकर्षित होने के लिए छोड़ दिया और चित्त आकर्षित हो गया, उसका संस्कार पा गया, तो आपके पल्ले में पंथ पड़ेगा या धर्म पड़ेगा? आप सोचिए। पंथ पल्ले में पड़ेगा ना। तो पंथ की उत्पत्ति अज्ञान से होती, ये सिद्ध हुआ। सुन रहे हैं अपनी बात को? पंथ की उत्पत्ति अज्ञान से होती है। पंथ की परिभाषा ही अज्ञान है। अज्ञान के मार्ग से, अज्ञान के ज्ञान को देने वालों से हम यदि आकर्षित हैं तो हैं, हमारा बिगाड़ होगा। और उससे हम आकर्षित नहीं होना है, उससे उस आकर्षण से बचना है। हमको यथार्थ जिनवानी का लाभ होना चाहिए, उसका स्वाध्याय होना चाहिए, उसकी शिविर लगनी चाहिए और उस शिविर में मेरा आत्म कल्याण हो। धर्म की भूख और प्यास मुझे है, आत्म कल्याण की चिंता है। तो आत्म कल्याण के मार्ग के प्रति आप जितने आकर्षित रहोगे, वो आकर्षण आपके लिए मोक्ष तक ले जाएगा। और ये आत्मा तभी आकर्षित हो सकता है जब वो धर्म के प्रति समर्पित है, आत्म कल्याण के प्रति समर्पित है। और उम्र फिर तो इसके लिए तो बड़ी उम्र ही चाहिए। बालक कल्याण नहीं कर सकते। 8 वर्ष के बाद, क्या कहा है भगवान ने? 8 वर्ष के बाद कौन सी योग्यता आती है? धर्म को धारण करने की योग्यता 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद आती है और अंतर मुहूर्त भी उस धर्म का पालन कर ले। भगवान के वाणी के अनुसार अंतर मुहूर्त में वह मोक्ष भी जा सकता है, सिद्ध भगवान बन सकता है। बीच में मुनि भी बन गए, उपाध्याय पद की जरूरत नहीं।
आचार्य पद की जरूरत नहीं, सीधा मुनि पद से अरिहंत पद पर पहुंच सकते हैं। और अरहंत बने बिना कोई भी आत्मा सिद्ध भगवान नहीं बनता, मोक्ष नहीं जा सकता। सिद्ध पद मोक्ष पद है और अरिहंत पद संसार पद है, क्योंकि शरीर का बंधन अभी पड़ा हुआ है, कर्मों के बंधन में अटके हुए हैं अरहंत भगवान। 13वें 14वें गुणस्थान तक कर्म और नो कर्म हमारे आत्मा से घिरे हुए होते हैं, और इसी बंधन से मुक्त होने के लिए अरहंत भगवान को भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। अपने चारित्र धर्म को, जो 18,000 शील के रूप में चारित्र धर्म होता है, उस शील को जीना पड़ता है। और 14वें गुणस्थान में समस्त 18,000 शील पूर्ण होते हैं, तब तक तो नीचे के गुणस्थानों में विकास प्रारंभ होता है। इन सारे शीलों में कितने हैं? 18,000। 18,000 इन सारे शीलों में। अब ये शील जो है आत्मा के या शरीर के? आत्मा के। इन शीलों को हमें जगाना पड़ता है या कोई देता है? तो शीलमय जीवन जीना ये श्रावक पद है और मुनि पद है। जो मुनि महाराज मुनि अवस्था में जितने शील व्रतों को धारण करके उतने शीलों को जी रहे होते हैं, वो मुनि महाराज हैं। इससे भी अधिक शील को जीते जाते हैं तो धीरे धीरे अरहंत पद पर जाते हैं। 13वें से 14वें गुणस्थान में जाते हैं, शील पद पूरे हो जाते हैं। 13वें गुणस्थान वाले अरहंत भी संपूर्ण शीलों को धारण करने वाले नहीं है, और इसलिए चारित्र धर्म पूर्ण नहीं है। देखिए, अब भगवान भी शीलवान नहीं है। 13वें गुणस्थान वाले शीलवान परिपूर्ण 100% शील अगर प्रकट होते हैं तो 14वें गुणस्थान में होते हैं। और ऐसे शील के उस चरम सीमा पर जो पहुंचते हैं वो फास्ट बोलना है, बहुत देर लगी मुझे तो। कितना समय व्यतीत हुआ? छोटा समय, 1-2 सेकंड, उससे भी कम समय लगना चाहिए। फास्ट बोलिए। उतने समय में 18,000 शील जहां पूर्ण होते हैं, उतना ही काल 18,000 शीलों के परिपूर्णता के साथ समय व्यतीत करते हैं। जैसे ही ये शील 18,000 पूर्ण हो गए, वैसे ही सिद्ध पद सिद्ध बन गए। काल कितना है 14 गुणस्थान का? इतना ही काल है। सिद्ध भगवान बन जाता। 18 साल अंतर्मूर्त में बन सकते हैं। शर्त है धर्म की शरण में जाना चाहिए। धर्म के संस्कार ले करके 18 साल की 8 साल अंतर्मूर्त के उम्र में वो मोक्ष पद हासिल कर सकता है। धर्म की ओर आकर्षित होना या पंथ की ओर आकर्षित होना, ये आपका निर्णय है। और बच्चों को क्या संस्कार देना नहीं देना, ये आपका विषय है। इसलिए हम कहते हैं माता पिताओं को धर्मात्मा पहले बनना चाहिए। जिनवानी का स्वाध्याय गहराई से करना चाहिए। सद्गुरुओं से ही जिनवानी सुनना चाहिए। दिगंबर गुरुओं से ही पढ़ना चाहिए। गृहस्थों से पढ़ोगे, भगवान ने बताया है असंयमी जिनवानी को पढ़ा नहीं सकता, पात्रता नहीं, पढ़ाना भी नहीं चाहिए। पढ़ाता है तो अपराधी है। दंड स्वीकार करना चाहिए जिनवानी पढ़ाने वालों को। तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा ले लेते हैं, किसी को पढ़ाते नहीं। जब भगवान नहीं पढ़ाते मुनि दीक्षा के बाद,
कोई संस्कार की बात नहीं करते, कोई धर्म की बात नहीं करते, तप और संयम की साधना में तल्लीन रहते हैं, अखंड मौन धारण करते हैं। क्योंकि तीर्थंकर भगवान भी कहते हैं मैं अज्ञानी हूं अभी भी। तीर्थंकर पर्याय में मैंने मुनि दीक्षा ले ली, लेकिन मेरा ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान है। क्षयोपशमिक ज्ञान इज इक्वल टू अज्ञान, और क्षयिक ज्ञान इज इक्वल टू केवल ज्ञान। इसलिए थम जाते हैं। मुनि दीक्षा लेने के पश्चात भी मौन धारण करते हैं। मैं अज्ञानी रहकर उपदेश दूंगा तो अनर्थ होगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग का नेता की जिम्मेदारी नेतृत्व को धारण करके समस्त संसारी प्राणी, दुखी प्राणियों को उभारने का कार्य मेरा है। क्योंकि मुझे तीर्थंकर प्रकृति को बंद करके इस प्रकृति ने मुझे बाध्य किया है, मुझे तीर्थंकर बनाएगा ये, और मैंने जो भावना की थी उसका परिणाम स्वरूप ये बंध गया है। तो जो मैंने भावना भाई थी उसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। और जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है उनको उपदेश दिए बिना तो मोक्ष होता ही नहीं, कंपल्सरी उपदेश देना पड़ेगा, क्योंकि भावना भाई थी। यथा भावना तथा फलम, तो भावना का फल मिल चुका है आपको। तो ये नियोग है, निसर्ग नियम है। तुमने ही भावना भाई थी, वो भावना भी नैसर्गिक थे। अब कार्य भी नैसर्गिक कार्य करके ही तुमको मोक्ष जाना पड़ेगा, ऐसा बाध्य करता है तीर्थंकर प्रकृति। और इस प्रकृति को अगर आपने बांधा नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं। भवजीवों को उपदेश दे करके मोक्ष जाना या नहीं जाना, दो में से एक कर सकते हैं। तीर्थंकर भगवान बोलते नहीं। तीर्थंकर भगवान मुनि दीक्षा के बाद नहीं बोलते। गृहस्थ उपदेश देने का पात्र, इसलिए कहा वाणी जब भी सुने दिगंबर गुरुओं की सुने। आप दिगंबर जैन हैं, दिगंबर धर्म का, अहिंसा धर्म का दिगंबर। धर्म का मतलब शरीर दिगंबर नहीं, आत्मा भी दिगंबर और शरीर भी दिगंबर। आत्मा को दिगंबर बनाने के लिए शरीर को दिगंबर बनाना ही पड़ता है। ये सिद्धांत नैसर्गिक सिद्धांत है। केवल शरीर को दिगंबर बनकर धर्म करने से आत्मा दिगंबर नहीं होती। आत्मा को दिगंबर बनकर के उस दिगंबर जीवन को जीना है, क्योंकि उसी से मोक्ष है। शरीर को दिगंबर बनाने मात्र से मोक्ष नहीं मिलता। अगर ऐसा मिलना हो, तिर्यंच गति में सभी दिगंबर है। तिर्यंच प्राणी, हाथी, घोड़े, बंदर सब दिगंबर है। उनको क्यों मोक्ष नहीं? आत्मा दिगंबर नहीं। दिगंबरत्व तो ये धर्म का नाम है, शरीर का नाम नहीं। शरीर दिगंबर है तो जिस शरीर पर वस्त्र भी नहीं, उस शरीर का नाम दिगंबर है। जैसे तिर्यंच प्राणी, जैसे बंदर, जैसे हाथी, ये सब दिगंबर हैं शरीर से। पर क्या आप दिगंबर मुनि कहोगे उनको? मुनि कहोगे तो धर्म जरूरी है। और तिर्यंच पर्याय में रत्नत्रय धर्म को पूरी तरह से धारण नहीं कर सकते, जी नहीं सकते वो। और इसलिए तिर्यंच गति से मोक्ष नहीं। तिर्यंच गति से मोक्ष कहाँ है? कोई आज तक तिर्यंच दिगंबर रहकर शरीर से अंतरंग आत्मा को भी दिगंबर बनाकर, आत्मा को कैसे दिगंबर बनाना? कषाय परिणामों को, मिथ्यात्व परिणामों को, अज्ञान भावों को जीतने पर आत्मा जिन अवस्था को प्राप्त करता है केवल ज्ञानी बन जाता है। क्या तिर्यंच पर्याय में केवल ज्ञान होता है किसी तिर्यंच प्राणी को?
आज तक देखा है? अगर ऐसा कुछ होता तो आज जंगलों में इधर उधर चलने फिरने वाले बंदर कोई ना कोई एक केवल ज्ञानी मिलता। तिर्यंच गति से मोक्ष नहीं है और देव पर्याय से मोक्ष नहीं है। और भोग भूमि के शरीर को धारण कर भोग भूमि का मनुष्य बनकर अगर जन्म लेते हैं तो उनके शरीर में भी, उनके आत्मा में भी केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति नहीं होती। ये नैसर्गिक नियम है। और कुभोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंच को धारण कर लो, वहां भी शक्ति नहीं है। नारकी जीव बनो, वहां भी ये केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति नहीं है। केवल यानी केवल कर्म भूमि के मनुष्यों को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसलिए मनुष्य गति बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे मनुष्य गति मिलने पर, कर्म भूमि मिलने पर, ये शरीर मिलने पर अपने चित्त को भटकाना नहीं चाहिए। जहाँ केंद्रित करना चाहिए वहाँ केंद्रित करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, सम्यक दर्शन का लाभ होगा, धर्म का लाभ होगा। धर्म का अर्थ होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। क्या है सम्यक दर्शन? सच्चे देव, शास्त्र, गुरु के वाणी पर विश्वास करने का नाम सम्यक दर्शन है। उनके सिद्धांत, नैसर्गिक तत्वों पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। और उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करके, क्योंकि उसके निमित्त से हमारा ज्ञान मिथ्यात अवस्था से बाहर आकर, मिथ्या ज्ञान पर्याय से बाहर आकर वो सम्यक ज्ञान के रूप में रूपांतरित होता है। और ऐसा सम्यक ज्ञान आत्म कल्याणकारी ज्ञान होता है। ऐसा ज्ञान होने पर कर्मों में भूकंप प्रारंभ हो जाता है। सभी कर्मों में 41 प्रकृतियों में भूकंप होता है और वो छिप जाते हैं, उदय में नहीं रहते, फल नहीं देते, उनका बंध भी नहीं होता, उदय अवस्था भी नहीं रहते, दब जाते हैं, उनकी शक्ति नहीं चलती। जीव जैसे ही सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिनवाणी का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, 41 कर्मों का संवर हो जाता है और उन्हीं कर्मों की निर्जरा प्रारंभ होती है। और ये कर्मों का संवर करना, निर्जरा करना, ये धर्म का मार्ग है। कर्मों का 41 प्रकृतियों का कर्मों का संवर जिसके जीवन में हो गया, वहाँ सम्यक दृष्टि जीव होता है। वो आत्मा सम्यक दृष्टि कहलाता, वो धर्मात्मा कहलाता है। सम्यक दर्शन धर्म है, लेकिन ये धर्म 41 प्रकृतियों के अभाव का नाम है। 41 प्रकृतियों को जीत करके, इनको दबाकर, उनमें भूकंप पैदा करके, कर्मों को जो डराता है, ज्ञानी बनकर सम्यक ज्ञान के बल पर कर्मों को डरा दो, दब जाते हैं। कर्म बलवान है क्या? आत्मा बलवान है। आत्मा बलवान है। बलवान आत्मा को बलवान बनाइए। पंथ और धर्म का भेद समझिए। कर्म भूमि का मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभता से प्राप्त है। क्या इसका दुरुपयोग करोगे? जहां कहीं भी आकर्षित करके सब, हाँ वो भी धर्म, ये भी धर्म, सब धर्म, सभी ज्ञान, सभी शिविर, सब जगह दौड़ोगे? नहीं, ये विवेकपूर्ण रास्ता नहीं आपका। आपको सोचना है इसमें जिनेंद्र भगवान की वाणी से अगर धर्म का लाभ होता है, 41 प्रकृतियों का संवर और निर्जरा होती है, तो मैं जिनवाणी के शरण में रहूंगा और जिनवाणी को दिगंबर मुनि के माध्यम से ही मैं पढ़ूंगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। लेकिन सच्चे श्रावक भी मान के चले, सच्चे श्रावक के श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता। कहीं लिखा है? आज श्रावक ही पंच कल्याणक करा रहा है, मंदिर बना रहा है, उनकी प्रतिष्ठापना करा रहा है। ये सब अज्ञानी हैं, एक भी ज्ञानी कोई उसमें नहीं है। और जैन धर्म का स्वरूप भी नहीं है वहाँ। वो शिविर लगाते हैं,
वो आपको चित्त को आकर्षित करते हैं तो करते हैं, उनका वही काम है। आपको वहां जाना या नहीं जाना आप पर, आपका विवेक पर निर्धारित है। उत्तर सही है ना? बिल्कुल सही है ना? आप संभालो, बच्चे आपके हैं, उनको मोक्ष ले जाना है या नरक में डालना है, चतुर्गति भ्रमण कराना है, अनंत संसारी बनाना है, ये माता पिता जो धार्मिक हैं, सम्यक दृष्टि हैं, उनको सोचने का विषय है। उत्तर मिल गया? हाँ। महाराज जी एक दिन अपने उपदेश में बताया था कि प्रतिमा ने जो है द्रव्य रूप से भाव रूप से रहना चाहिए, भाव प्रतिमा। तो महाराज जी मेरा प्रश्न है कि द्वितीय प्रतिमा में भाव प्रतिमा का क्या स्वरूप रहे? क्या क्या द्वितीय प्रतिमा में, द्वितीय हाँ, प्रतिमा में भाव प्रतिमा का क्या स्वरूप रहे? भाव मतलब कैसे? भाव प्रतिमा का स्वरूप द्वितीय प्रतिमा में देखिए, प्रतिमा भावपूर्ण प्रतिमा जो होते हैं वो भी होते हैं, उनका भी अस्तित्व है, उनकी भी सीढ़ियाँ 11 है। पहली सीढ़ी भी प्रतिमा है, पहली प्रतिमा। दूसरी सीढ़ी धर्म की, आचरण की, चारित्र्य की ओर बढ़ने की, वो भी प्रतिमा है, द्वितीय प्रतिमा। तीसरी प्रतिमा, वो भी प्रतिमा है। इन सारी प्रतिमाओं का बाह्याचरण जो होता है उसको द्रव्य प्रतिमा कहते हैं। और अभ्यंतर में जिस प्रतिमा को धारण करने पर जितने जितने कर्मों के ऊपर हम विजय हासिल करते हैं, जीतते हैं, वो अगर जीत रहे हों तो भाव प्रतिमा प्रकट है। उनको जीत नहीं रहे हैं और द्रव्य प्रतिमा का पालन कर रहे हैं, बाह्य आचार विचारों में केवल धारण किया है, तो एक भी प्रकृति का संवर और निर्जरा नहीं है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के पश्चात 41 प्रकृतियों का संवर होता है तो चौथा गुणस्थान बनता है। लेकिन प्रतिमा की ओर आप बढ़ते हैं तो संयम की ओर बढ़ते हैं। प्रथम प्रतिमा कौन सी मालूम है ना? दर्शन प्रतिमा। अनेकों लोगों से मैं सुनता हूँ, दर्शन प्रतिमा का स्वरूप बताओ, तो मैं रोज मंदिर जाता हूँ, कि यही लिखा है शास्त्र में, देव दर्शन करना दर्शन प्रतिमा है। आप जिनवानी का ठीक से स्वाध्याय नहीं करते। प्रथम प्रतिमा का स्वरूप लिखा है, जो सम्यक दर्शन धर्म है उसको धारण करने के पश्चात उसके जो दोष हैं वो 25 हैं, उनका अध्ययन करो पहले, और अध्ययन करके उन दोषों से बचो, तब सम्यक दर्शन जो प्राप्त हुआ है, धर्म है वो, उसकी रक्षा होगी। सम्यक्त्व की रक्षा करने का नाम है प्रथम प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा। दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन। आप लोग देव दर्शन से लेते उसको। कितनी बड़ी अज्ञानता है। क्या भगवान ने यही लक्षण दिया है, देव दर्शन करो तो तुम सम्यक दृष्टि? ऐसा अगर होता ना कि देव दर्शन तो तुम्हारा बच्चा भी कर रहा है, सम्यक दृष्टि है क्या? हाँ बताओ। आपका बालक भी नित्य आप साथ में ले जाकर देव दर्शन करा रहे हैं, वो सम्यक दृष्टि बन गया। तो सम्यक्त्व का लक्षण क्या होगा? प्रथम प्रतिमा का लक्षण क्या होगा? 25 दोषों से रहित निर्दोष सम्यक्त्व धर्म को पालन करने का नाम सम्यक दर्शन है। ये दर्शन प्रतिमा है। और निष्ठा के साथ जिसमें निरतचार पालन होता है सम्यक्त्व का, वो निरतचार पालन की जो अवस्था सम्यक्त्व की है उसका नाम दर्शन प्रतिमा। और निष्ठा में जहाँ कमजोरी है वो दर्शन प्रतिमा नहीं, वो अविरत सम्यक दृष्टि है, चौथे गुणस्थान वर्ती है। चौथे गुणस्थान वर्ती का सम्यक तो धर्म थोड़ा सा चलायमान भी होता है, लेकिन प्रतिमाधारी का सम्यक तो इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि निष्ठा भी है, रुचि भी है,
तदनुरूप पुरुषार्थ भी है, सारी शक्ति लगाकर इतना निर्दोष रख रखा है सम्यक दर्शन को, 25 दोषों से सदा बच रहा है। चौथे गुणस्थान वाला, उसमें कभी दोष लगा भी ले, और दोष 4 प्रकार के होते, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। तो ये दोष कब लगते हैं? सुनिए, ये सब सुनाना बहुत आवश्यक है। ये दोष लगते कब हैं? सम्यक तो धर्म में, मैं उस शिविर में भी जाऊं, इस शिविर में भी जाऊं, विवेक ही नहीं है, लग गया दोष। लेकिन प्रथम प्रतिमा को धारण करने वाला भव्यात्मा ऐसा चंचल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह सम्यक दर्शन को 25 दोषों से जो बचता है। आप देखिए, धर्म, रत्नत्रय धर्म धर्म है, और अज्ञान से जो अधूरा ज्ञान में हो गया, अपन ने उसको धर्म समझ लिया, उसका आचरण करने लगे, ये पंथ में आएगा क्या धर्म में आएगा? तो अज्ञान से उत्पन्न जो धर्म के मार्ग होते हैं, जो कमजोर रहते हैं, सदोष रहते हैं, वहां धर्म का विनाश ही रहता है। वो धर्म जैसा लगता है आपको सुनने में, तो अध्यात्म अध्यात्म जैसा, चमत्कार जैसा लगता है, बहुत शांति सी मिलती है ऐसा लगता है, लेकिन अधर्म बसा हुआ है अंदर। जिनेंद्र भगवान की वाणी से मेल नहीं खा रहा है, मेल नहीं खाते हुए भी जो जीव उससे चिपके रहते हैं, उन्हीं का तो आत्मा नष्ट होती है संसार में, भटकती चतुर्गति में। संसार को बढ़ाना है या संसार को घटाना है? भवों को घटाना है या भवों को बढ़ाना है? सोचिए। तो पंथ का मार्ग भव बढ़ाएगा या भवों को घटाएगा? बढ़ाएगा। क्या जरूरी है आपके बच्चों को वहां भेजने की? बोलो, उत्तर दो। और आपको भी क्या जरूरी है कि उससे चित्ताकर्षित करके आप छोड़ नहीं पा रहे? क्या इतना अज्ञान है? क्या इतना अनजान है? क्या इतना विवेकहीन है आपका ज्ञानोपयोग? क्या इतना निर्बल हो गया? धर्म करना है और धर्म के नाम से आप अविवेकी हैं। कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना ये भी विवेक नहीं है। तो आपका कल्याण कैसा होगा? बच्चों का कल्याण कैसा होगा? घर वालों का कल्याण कैसा होगा? आप देखिए, चेलना रानी ने एक ने हिला डाला, पति को तीर्थंकर बना दिया, सम्यक दर्शन दिला दिया, मुनियों की शरण में लेकर के उनके चरणों में बिठा दिया। आप क्या कर रहे हैं? चेलना रानी का लक्षण जरा भी दिखता? सम्यक में कितनी निष्ठा थी उनको, कितनी दृढ़ थी, और पति भटक गई थी। कुल परंपरा, वंश परंपरा तो उच्च था, अज्ञानवश भटक गई थी। कुदेव कुकुर को शास्त्र के चक्कर में चले गए और भटक गए। किसी ऊंचाई से गिर जाना आसान है, लेकिन उठना कितना आसान है, बहुत मुश्किल होता है। और उठाने वाला कोई नहीं था। चेलना रानी का जब विवाह के पश्चात जब उसका संयोग मिला, इसके भाग्य के द्वार खुल गए। पति को संभाला। जो पति को संभाल सकती है वो क्या बच्चों को नहीं संभाल सकेगी? क्या जहां कहीं भी भेजेगी? बेटा, तुम्हारा पिता जहां जाता था वहां भी जा, यहां भी रहे, वो भी धर्म है, ये भी धर्म है। जहां पति को छुड़ाकर उनको क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कराकर क्षयिक तक ले जाने का ज्ञान दे सकती है, संस्कार दे सकती है, वो पत्नी घर की लक्ष्मी है।
घर की बहुत बड़ी संपदा है, उसकी प्रशंसा जिनेंद्र भगवान करते हैं। और चेलना रानी का हर जगह सम्यक्तों को लेकर के उनका नाम आगे आता है। चेलना रानी जैसा सम्यक दर्शन होना चाहिए। क्या साहस, क्या धैर्य। विवाह तो हो जाता है अनेकों नारियों का, वो पति जो करता है उस मार्ग को स्वीकार करती है, क्योंकि आज्ञा उनका चलता है ना, घर का मालिक। ये प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति, या वो राष्ट्रपति या ही प्रधानमंत्री पति से डरती है और पति के धर्म को स्वीकार कर बैठती है, गलत भी हो या सही हो। मैं जिस घर में गई वही मेरा धर्म। तो ऐसी पत्नी किस काम की। ये चलना रानी नहीं है, चलना रानी है। इधर भी चलती, उधर भी चलती है, सब जगह चलती है। अपने परिवार का, अपने घर का विवाह किया है, उत्तम कुल में जन्म लिया है, तो जिम्मेदारी निभाइए। क्या है, क्या उपाधि, क्या कुमार्ग, क्या सुमार्ग, सब ज्ञात हो तो जैन कुल में जन्म लेना सार्थक होगा, अन्यथा नरकों में भी डाल सकते। श्रेणिक राजा का यही हुआ। सद्गुरुओं के संस्कारों से दूर था और भटकाया किसने था? कुगुरुओं ने भटकाया था। अनायतनों के संपर्क में आकर्षित होकर उधर गए और भटक गए उत्तम कुल से। लेकिन नसीब ऐसा था कि उसको चेलना रानी मिल गई और विवाह के टाइम में उनको चेलना रानी से विवाह करना था। अब इनका कुल च्युतावस्था कहाँ, कुल च्युतावस्था। और वो कुल के शिरोमणि चेलना, वो कहाँ, वो रत्न और ये कांच। कांच के साथ रत्न ने शादी कर लिया। मना कर रही थी, लेकिन सोचा एक दृष्टि से मना करना भी अच्छा नहीं है। क्यों? चेलना रानी धर्म की मूर्ति और वो भटका हुआ अधर्म की मूर्ति। धर्म का विवाह अधर्म से हो गया, मिथ्यात्व का विवाह सम्यक्त से और सम्यक्त का विवाह मिथ्यात्व से हुआ। क्यों किया ऐसा? क्या अविवेकपूर्ण कार्य था चेलना रानी का? अधर्म से शादी कर लिया, अनायतन है वो, गलत पथ पर चल रहा है, पंथ पथ पर चल रहा है, धर्म पथ पर नहीं चल रहा है वो। क्या उचित था? चेलना रानी कहती है, मैं जहां जाऊंगी, कैसा भी आत्मा हो, मैं संभाल सकती हूँ। आत्मा है तो उसमें धर्म उत्पन्न होने की योग्यता है, तो मैं निमित्त बनती हूँ तो ठीक, निमित्त नहीं भी बनती हूँ तो भी ठीक। मेरे सम्यक दर्शन में कोई आपत्ति नहीं आ सकती। उनके पास आत्मबल था, जी लिया सम्यक तो पूर्ण जीवन को। आज वही चेलना रानी प्रसिद्ध हो गई इतिहास में। भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में राजा उत्तम श्रावक के कोटि में गिना गया। उत्तम श्रोता, 66,000 प्रश्न किए। उनके प्रश्न करने पर अनेक भव्य जीवों को दिव्य ध्वनि सुनने को मिला, उनका कल्याण हो गया।
होशियार था, प्रतिभा थी, लेकिन अनायतनों के चक्कर में आकर भटक गया था। कहीं आपका ऐसा ना हो। अनायतन क्या चीज है? जिनवानी से भटक जाना, दिगंबर गुरुओं से भटक जाना, जिनेंद्र भगवान की वाणी से और उनसे दूर हो जाना। देखिए आप, आज पंचम काल में क्या साक्षात भगवान है? और साक्षात भगवान न हो, स्वर्ग में नहीं है साक्षात भगवान। साक्षात भगवान का दर्शन करने के लिए देवगण भी मध्यलोक में अवतरित होकर उनके समोशरण में प्रवेश करते हैं। जिनेंद्र भगवान के लिए समोशरण की रचना करते हैं। वो वहां से यहाँ क्यों आ रहे हैं? अपने आत्म कल्याण के लिए। देव भी जिनेंद्र भगवान की वाणी की शरण में रहते हैं। और आप लोगों के गर्भ से जो संतान पैदा होती है वो मोक्ष जा सकती है। देवों का स्थान ऊंचा है क्या आप लोगों का? मनुष्य गति कर्म भूमि की नारी भी श्रेष्ठ है, लेकिन इस नारी पर्याय में जन्म लेते समय आप धर्मात्मा नहीं रहते। क्या सम्यक दर्शन साथ में आता है? आप धर्मात्मा नहीं रहते, अधर्मात्मा रहते हैं। क्योंकि जो जीव, जिनेंद्र भगवान कहते हैं, उनकी वाणी है, जो जीव स्त्री पर्याय में जन्म ले रहा हो वो नियम से मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेता है। ये निसर्ग नियम है। भगवान की वाणी का मतलब होता है जो निसर्ग के नियम अनादि से स्थित हैं इस संसार में। अनादि से जो स्थित हैं इस संसार में, सुन रहे हैं? अनादिकाल से जो स्थित हैं निसर्ग नियम, उन निसर्ग नियमों के बारे में जो उपदेश मिलता है उसको सत्यवाणी कहते हैं। जो जैसा है वैसा। और निसर्ग में सभी चीजें हैं। गलत भी है तो गलत है, सही भी है तो सही है। केवल ज्ञानी गलत को गलत ही कहते हैं, ये भी निसर्ग है। सही को सही कहते हैं। आत्मा को आत्मा ही कहा, पुद्गल को पुद्गल ही कहा, मूर्त द्रव्य को मूर्त ही कहा, अमूर्त द्रव्य को अमूर्त ही कहा। ऐसा कहना सत्य ज्ञान का पंथ है, और इसमें हेरा फेरी करके कहना ये असत्य का मार्ग है, वो पंथ है। निसर्ग की व्यवस्था, निसर्ग का परिवर्तन कुछ और है और उसको अन्य रूप में हमने पेश किया तो हमारा अज्ञान है। अज्ञान से पंथ पैदा होते हैं और धर्म से मोक्ष पैदा होता है। अज्ञान से संसार मार्ग बनता है, पंथ से संसार मार्ग बनता है और धर्म से मोक्ष मार्ग बनता है। जो धर्म का विरुद्ध होता है वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र होता है और ये संसार का मार्ग है। इस पर चलने वाले जीव ए टू जेड अज्ञानी होते हैं। अज्ञान पूर्ण ज्ञान धर्म के नाम से चल रहे हजारों हैं संसार में, वो पंथ है। पंथ की परिभाषा जान गए? पंथ वो हैं जो अज्ञान से पैदा होते हैं, धर्म के नाम से धर्म कहलाते हैं। उनको धर्म नहीं कहना चाहिए, अधर्म ही कहना चाहिए, और पंथ नाम से उनकी पहचान है।
उनकी पहचान पंथ के नाम से है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, इतना विस्तृत जा रहा है, ये प्रवचन टाइप का हो जाता है ये सब। लेकिन ये प्रश्न को गहराई से उत्तर देने पर श्रोताओं को सम्यक ज्ञान की उपलब्धि गहराई से प्राप्त होती है। इसलिए मैं किसी भी प्रश्न को समय ज़्यादा लेकर गहराई से उसका उत्तर दे देता हूँ। आपको ये समझ में आ गया क्या प्रश्न था आपका? प्रतिमा कैसे गिराएंगे? हाँ भाव प्रतिमा कैसे? भाव प्रतिमा, देखिए आप, इनका प्रश्न था भाव प्रतिमा क्या कैसे घटित करे, किसमें घटित करना? दूसरी प्रतिमा में पूछ रहा था। हाँ, भाव प्रतिमा। तो देखिए, पहली प्रतिमा का नाम सम्यक दर्शन, वो तो सम्यक तो धर्म है ही, ठीक है। लेकिन निष्ठापूर्ण निर्दोष सम्यक्तों का परिपालन 25 दोषों से रहित जहां होता है वही पहली प्रतिमा। ये पहली प्रतिमा के नीचे भी स्टेज है सम्यक दृष्टि का, लेकिन वो चौथे गुणस्थान का स्टेज है। सम्यक दर्शन है लेकिन विशुद्धि में कमी है, निर्दोष नहीं है, कभी अत्याचार भी लग रहे हैं, अनाचार भी लग रहे हैं, कभी चलायमान भी होता है, चित्त इधर उधर हो जाता है, भटकने की संभावना चौथे गुणस्थान में रहती है। लेकिन पंचम गुणस्थान चढ़ना है तो प्रतिमा धारण करना पड़ेगा। प्रथम प्रतिमा का नाम क्या है? दर्शन प्रतिमा। ये दर्शन प्रतिमा किसका नाम है? चतुर्थ गुणस्थान वाले सम्यक्तों का नाम है। पंचम गुणस्थान का सम्यक दर्शन है ये। जो सम्यक दर्शन अब चारित्र की उत्पत्ति में कारण बनने वाला है, ये कमजोर होगा क्या उत्कृष्ट रूप में रहेगा? अत्याचार अनाचार आदि दोष लगेंगे क्या निरत्याचार रहेगा? तो जिन्होंने अपने जीवन में निरत्याचार और उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ सम्यक्त्व की रक्षा करने का अभ्यास किया है वो प्रतिमाधारी बन सकता है। और पंचम गुणस्थान के प्रवेश में पहली प्रतिमा अगर धारण किया तो आप अपने आप को 100% सम्यक्त्व को निर्दोष बना करके चले आए हैं। आइए, स्वागत है। अब ऐसे सम्यक तो आपके पास है तो चारित्र धर्म की ओर बढ़ सकते हैं। द्वितीय गुणस्थान चारित्र धर्म को पैदा करने वाला गुणस्थान है। एक देश चारित्र की उत्पत्ति द्वितीय प्रतिमा के द्वारा हो जाती है। उसमें 12 अनुव्रत होते, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत। हालांकि चौथे गुणस्थान में भी अनुव्रत 5 बताए गए हैं, लेकिन वो पंचम गुणस्थान को उत्पन्न करने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण है, ये दूसरा प्रश्न बनेगा, आप पूछ सकते कल। चौथे गुणस्थान के अनुव्रतों में और पंचम गुणस्थान के अनुव्रतों में क्या अंतर है? चौथे गुणस्थान के अनुव्रत अगर जीवन में नहीं आएंगे, पंचम गुणस्थान के अनुव्रतों को पैदा करने की शक्ति ही नहीं रहेगी। उसकी भूमिका को इन अनुव्रतों के माध्यम से इसी चौथे गुणस्थान में पैदा करने का कार्य किया है भगवंत ने। कैसे समर्थ बनाया जाए अनुव्रतों के माध्यम से पंचम गुणस्थान प्रवेश करने के लिए, तो चौथे गुणस्थान वर्ती को 5 अनुव्रत बताए गए हैं। वो कौन से हैं? वो यही नाम है, उनके नाम में कोई अंतर नहीं है, नाम में कोई अंतर नहीं। लेकिन उन अनुव्रतों को धारण करने पर एक अनुव्रतों के माध्यम से भूमिका निर्माण होती है, बेस बनता है, और एक से बिल्डिंग खड़ा होता है चारित्र धर्म का। आप फाउंडेशन के बिना दीवार खड़ी कर सकते हैं? बिल्डिंग बनेगा तो पहले
चौथे गुण स्थान के 5 अनुवृत्तों के माध्यम से फाउंडेशन तैयार किया जाता है, क्योंकि सम्यक तो जीवन में आया है तो इसको भी उत्कृष्ट बनाना है और चारित्र धर्म को भी उत्कर्ष की ओर ले जाना है। ये सम्यक दृष्टि जीव का ध्येय रहता है, लक्ष्य रहता है। बड़ी गहराई से उत्तर दे रहा हूं। बड़ा गहरा चिंतन है और सुव्यवस्थित चिंतन है। आप भी चिंतन कर लेना। चौथे गुण स्थान में 5 अनुवृत्त हैं। ये अनुवृत्त किस लिए? चारित्र धर्म की ओर बढ़ने के लिए भूमिका के रूप में, फाउंडेशन के रूप में है। इससे भूमिका बनेगी, लेकिन जब आप दूसरी प्रतिमा धारण करेंगे, वो भूमिका अगर मजबूत है तो दूसरे गुण प्रतिमा के 5म गुण स्थान में जो अनुवृत्त ग्रहण करेंगे उससे चारित्र धर्म का बिल्डिंग प्रारंभ होगा। और ये बिल्डिंग थोड़ा थोड़ा बनता रहता है। चारित्र धर्म का विकास दूसरी प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक होता चला जाता है। और जैसे जैसे 11 प्रतिमाओं तक इस चारित्र धर्म के बिल्डिंग को, दीवालों को ऊंचा 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 बनाता जाएगा। आखिर उसकी भी तो मर्यादा है क्या? नहीं है। मर्यादा सब जगह है। घर आप कितने ऊंचे हैं, घर कितना ऊंचा चाहिए, आप पर निर्धारित है। आदिनाथ भगवान 500 धनुष के थे क्या? 10 फुट के घर थे? 20 फुट के घर थे? नहीं। उस समय कितने बड़े घर होंगे? 500 धनुष जिनकी काया, उस युग के सभी लोग 500 धनुष काया वाले थे। चक्रवर्ती 500 धनुष के थे, भरत चक्रवर्ती। आदिनाथ भगवान भी 500 धनुष के थे। बाहुबली 25 और ज्यादा ही थे। तो 500 धनुष वाला अपने महल में प्रवेश करते समय सीधा प्रवेश कर सकता है, और बाहुबली जा रहे हैं तो जरा झुक के जाना पड़ेगा, नहीं तो टकराएगा। तो बाहुबली का महान महल बनेगा तो 25 धनुष क्या, उस थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बनना चाहिए। कटाकट बनाएंगे तो जल्दी में कूदते हुए आओगे तो भी लग सकता है। जरा ज़्यादा ही ऊंचा रखो भाई। 525 के हो तो 30 का बनाओ। तो बाहुबली भगवान का मकान बनेगा 530 का धनुष का। सही है क्या? नहीं? आज कितना बनाते अपन मकान? अपनी घर की ऊंचाई, छत जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से वहाँ तक कितना? हाँ, 10 फुट। 10, 11, 13, 15 तक ज़्यादा से ज़्यादा रखते अपन। क्यों रखते ज़्यादा? हम 10 फुट के, 5 फुट के हैं और 15 फुट का रख रहे, एक्स्ट्रा क्यों रख रहे? थोड़ा सा हवा भी आना चाहिए, और टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है। थोड़ा सा ऊंचा रहेगा तो ठंडा रहेगा, नहीं तो गुफा जैसा रहेगा तो तपेगा ही, सिर गर्म होगा। ये सब ख्याल में रख कर के डबल रखते हैं क्या? नहीं। तो भरत चक्रवर्ती 500 धनुष के, आदिनाथ 500 धनुष के, तो डबल तो बनाना पड़ेगा। यहाँ डबल है तो वहाँ भी डबल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 500 का डबल 1000 धनुष का घर बनेगा, मकल बने। पहली मंजिल 1000 धनुष का, दूसरी मंजिल 1000 धनुष का। और तीर्थंकर जन्म लेते समय उनका जो महल बनता है, देवों के द्वारा रचना होती है उसकी। पहला मंजिल कितने? 1000 धनुष का। और कितने खंड का होता है? 7 खंड। तो लगाइए 1-1000, 1-1000, 1-1000, 7000 धनुष का मकान होता है तीर्थंकरों का। प्रथम तीर्थंकर जो अवसर्पणी काल में उत्पन्न होते हैं उनका, और उत्सर्पणी काल में 24वें तीर्थंकर जो होंगे लास्ट में,
उनका भी 7,000 धनुष का मकान ऊंचा रहेगा, क्योंकि शरीर की अवगाहना बढ़ती जाती है। जैसे जैसे बढ़ेगी मकान के आकार भी बढ़ता जाता है। ये काल धर्म की व्यवस्था है। चारित्र धर्म की उत्पत्ति दूसरी प्रतिमा में होती है, और उस चारित्र धर्म को पैदा करने के लिए सम्यक तो निर्दोष चाहिए था, वो उपलब्ध है, तैयार है, बेस है। वो निर्दोष सम्यक तो के बल पर ही चारित्र का मकान खड़ा होगा। देखो कैसी व्यवस्था है। जिनेंद्र भगवान ने धर्म का स्वरूप ऐसा समझाया है। लोग चिंतन नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं। उनको ये भी पता नहीं रहता, वो भी अनुव्रत, ये भी अनुव्रत, चौथे गुणस्थान के अनुव्रत से भी पंचम गुणस्थान बन जाएगा। हाँ, पंचम गुणस्थान होता है वो अनुव्रत है, और धारणा ऐसी बन जाती है चौथे गुणस्थान में वो जो 5 अनुव्रत है वह संयम धर्म है संयम धर्म। उस गुणस्थान का नाम क्या है? अविरत सम्यक तो गुणस्थान। किसी ने आपको सुनाया नहीं होगा, समझाया नहीं होगा। अविरत सम्यक तो के गुणस्थान में उस गुणस्थान में रहने वाले 8 मूल गुण में से एक 5 अनुव्रत और मध्य मांस मधु त्याग, यहीं पर इनको संयम संज्ञा दोगे तो भटक जाओगे, जिनवानी की विरुद्ध कथन होगा, और उसको ये समझोगे तो और अनर्थ होगा। वो जो 8 मूल गुणों में से उनको मूल गुण कहा है। मूल गुण का मतलब सम्यक्त्व की उत्पत्ति के लिए भी यही 8 चाहिए, और चारित्र धर्म की उत्पत्ति के लिए भी यही 8 चाहिए, इसलिए ये मूल हैं। इनको मूल कहा। मूल संपदा, मूल धन, इतना तो चाहिए। 8 मूल गुण चाहिए चतुर्थ गुण स्थान की उत्पत्ति के लिए, और जिनके जीवन में 8 मूल गुण नहीं, वो मिथ्या दृष्टि है। ये 8 मूल गुण के माध्यम से सम्यक तो धर्म की भी सिद्धि होती है, तो चारित्र धर्म की भूमिका भी बनती है। देखिए, आप कभी सुना है ऐसा इतना डीप विश्लेषण? चिंतन में आना चाहिए। क्या व्यवस्था है जिनागम की, किस गुणस्थान में क्या क्या व्यवस्था दी है जिनेंद्र भगवान ने, उसका चिंतन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और चिंतन के लिए समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और चिंतन करते करते उसके मर्म तक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसके यथार्थ अवस्था तक पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए। पहुंचना चाहिए। वो काम करिए, जिनेंद्र भगवान के वाणी का स्वाध्याय करना, उसके मर्म तक जा कर के धर्म का गहरे लक्षण को समझना, डेप्थ को समझना, ये काम करोगे तो आत्मा का कल्याण होगा, अन्यथा आत्मा भटक जाएगी। जहाँ कर भी भाग जाते हो, चित्त आकर्षित होता है, धर्म समझ बैठते हो, ध्यान शिविर लगा रहे हैं, शांति मिलती है, वहाँ धर्म है। ध्यान किसका नाम है? ऐसे बैठ गए, शांति मिल गई, इसका नाम धर्म है? इसका नाम ध्यान है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सम्यक तो धर्म ध्यान है। पहला धर्मात्मा बनो, चौथे गुणस्थान को प्राप्त करो, तब ध्यान सिद्ध होगा। कौन सा ध्यान? सम्यक तो धर्म ही ध्यान है। धर्म ध्यान कहा उसको। सम्यक तो ही ध्यान है, सम्यक तो धर्म भी है।
क्यों? क्योंकि वह सम्यक दृष्टि, सम्यक तो धर्म को धारण करके जिनेंद्र भगवान की वाणी में एकाग्र हो चुका है, वो ध्यान है। सत्य मार्ग में एकाग्र हो चुका है, इसलिए उसका नाम ध्यान है। उसको धारण किया है, उसको जी रहा है, उपयोग वहाँ केंद्रित है, मिथ्यात्व की ओर केंद्रित नहीं हो पा रहा है हमारा ज्ञानोपयोग, इसलिए ध्यान है वो। सम्यक तो धर्म को ही ध्यान कह दिया, क्योंकि भगवान की जिनेंद्र वाणी में हमारा ज्ञानोपयोग एकाग्र है और इसको छोड़कर हिल नहीं रहा। ये एकाग्रता ध्यान की कोटि में आ रहा है। आया डेथ समझ में? हाँ, ये डेथ है। और कितना भी मैं व्याख्यान करो और डेथ चला जाएगा, और समय का अभाव होने से ज़्यादा तो मैं समय दे नहीं सकता, आपको भी समय नहीं रहता, क्योंकि ज़्यादा सुना लो ध्यान की बात तो और चंचल हो जाएगा और घर याद आ जाएगा, इतने भी ध्यान से भटक जाएंगे हम। तो इतना ही पर्याप्त है। शेष शंका समाधान कल के दिन देखा जाएगा। हाँ, कंटिन्यू करना, प्रश्न ताज़ा करना, बना के रखना, कल एक एक करके पूछना। हाँ, सबका समाधान मिलेगा। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।